Hello student, welcome to Swan class. Today we are going to study about latitudinal division of Himalaya. इससे पहले हम लोगों ने हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न को देखा, किस तरह से उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ है। हम लोगों ने देखा 3 पार्ट्स ऑफ हिमालय जो लॉन्गिट्यूडनल वाइज एक्सटेंट हुआ है। फर्स्ट पार्ट आपका ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, सेकेंड पार्ट थे आपके लेजर हिमालय, आउटर हिमालय और हिमाचल, एंड थर्ड वाले पार्ट जो थे वो शिवालिक। तो ये तीनों पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड ये तीनों पार्ट्स को क्या बोलते हैं, जो यहाँ से इधर एक्सटेंट होते हैं उस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ओके, तो आज हम लोग हिमालय के लेटिट्यूडनल डिवीज़न को देखेंगे, जो कहाँ से कहाँ तक है, जो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है या फिर ईस्ट टू वेस्ट है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसे होते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन ऐसे होते हैं लाइक दिस, एंड लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होते हैं। तो आज हम लोग लैटिट्यूडनल डिवीज़न को पढ़ेंगे, जो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अब देखो एक बात इम्पॉर्टेंट है कि लैटिट्यूडनल डिवीज़न जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दिस डिवीज़न हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली। तो जो रिवर होते हैं उसी की वजह से ये डिवीज़न होते हैं। जैसे कि ये भी हम लोग यहाँ दिखाते हैं, जैसे यहाँ से जो रिवर निकलती है, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटर हिमालय से, जैसे यहाँ पे ग्रेटर हिमालय है राइट ऊपर में, तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ से क्या निकलती है, नदियाँ निकलती, ठीक है। तो ये यहाँ से जो नदियाँ निकली इतनी सारी, तो ये जो नदी का धार हुआ, तो इसी की वजह से क्या हो गए, जो ये डिवाइडेड हो गए, ठीक है। हिमालय जो वो डिवाइडेड हो गए, जो ये नदी की धार निकली जो नीचे तरफ गिरी ना, तो इसी की वजह से हिमालय का डिवीज़न हो गया, लैटिट्यूडनल डिवीज़न। तो किस तरह से हो गया, जो यहाँ से यहाँ तक जो रिवर वैली हुआ वो अलग हो गया, फिर इधर से इधर जो रिवर वैली हो गया वो अलग हो गया। इस तरह से करते करते आपके 4 रिवर वैली बने, जो हिमालय को क्या किए, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि लैटिट्यूडनल डिवीज़न जो हिमालय का कर दिए। हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से, ये देखो ठीक है। सबसे पहला वाला जो हिमालय बना वो किस किस नदी के बीच में बना, इंदस एंड सतलज नदी के वैली में, ठीक है। माने कि 2 नदियाँ बही, दो नदियाँ करके डिवाइड हुआ है। देखो 2 नदियों के बीच वाला जो एरियाज़ हुआ वही एरियाज़ आपका लैटिट्यूडनल डिवीज़न वाला एरिया हो गया। एक साइड से आपके, इस साइड से आपकी इंदस नदी गया, ठीक है, एंड इस साइड से आपका सतलज नदी गया। बीच का जो एरिया हो गया, रीजन हो गया, वही हो गया लैटिट्यूडनल डिवीज़न। तो इस तरह से करके इतने सारे 4 मेजर डिवीजन्स हुए। पंजाब हिमालय, जिसको वेस्टर्न हिमालय भी बोलते हैं, जो किसके बीच में बने, इंदस एंड सतलज नदी के बीच में। कुमाऊं हिमालय जो सतलज एंड काली नदी के बीच में बने, यानी कि देखो किस तरह से। इसके बाद क्या थे, काली और कोसी नदी के बीच में नेपाल हिमालय बने। कोसी और तीस्ता नदी के बीच में सिक्किम हिमालय हुआ। तीस्ता एंड दिहंग नदी के बीच में असम हिमालय हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ, अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखो किस तरह से ये फॉर्म्ड हुआ। ये यहाँ से नदियाँ गिरी है। सबसे पहले ये नदी हो गई इंदस नदी, ठीक है। तो ये आपकी इंदस नदी हो गई। इसके बाद एक और नदी फॉर्म्ड होती है जो सतलज नदी है, ओके। इसके बाद एक और नदी फॉर्म्ड होती है जो है काली नदी है। फिर एक और नदी फॉर्म्ड होती है कोसी, फिर और है तीस्ता, एंड उसके बाद है दिहंग नदी। 5 नदियाँ यहाँ से फॉर्म्ड होती है। कहाँ से फॉर्म्ड होती है, ग्रेटर हिमालय से फॉर्म्ड होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्रेटर हिमालय में पेरिनियल स्नोबॉन्ड रहता है, माने कि साल भर पूरा वो बर्फ़ से ढके हुए रहता है, जिसकी वजह से वहाँ से नदियाँ जो है सो वो फॉर्म्ड करती, रिवर्स क्या होते हैं वहाँ से फॉर्म्ड होते हैं, ओके। तो ये रिवर के बीच में जो रीजन पड़ा, जैसे कि फर्स्ट वाले आपके इंदस रिवर फॉर्म्ड हुए, सेकंड सतलज रिवर फॉर्म्ड हुए, थर्ड आपका काली नदी फॉर्म्ड हुए, इसके बाद कोसी नदी फॉर्म्ड हुए, फिर तीस्ता एंड दिहंग नदी। ये 5 रिवर्स जो है वो फॉर्म्ड हुए, वहाँ से वो निकले। तो इसके बीच में जो एरियाज़ हुआ, रीजन और स्टेट्स हुए, ये ही आपके लैटिट्यूडनल डिवीज़न, इसी के बेसिस पे आपका लैटिट्यूडनल डिवीज़न हुआ, ओके। तो इंदस नदी, फर्स्ट में क्या था, इंदस नदी एंड सतलज के बीच में कौन सा रीजन फॉर्म हुआ, पंजाब हिमालय का, ठीक है। ये देखो अब समझ में आ जाएगा। इंदस नदी एंड सतलज रिवर के बीच में जो रीजन फॉर्म्ड हुए वो पंजाब हिमालय थे। सतलज एंड काली रिवर के बीच में जो
फॉर्म्ड हुए वो कुमाऊं हिमालय उसको बोला जाता है। काली एंड कोसी रिवर के बीच में नेपाल हिमालय होते हैं। कोसी एंड तीस्ता रिवर के बीच में सिक्किम हिमालय होते हैं। एंड तीस्ता एंड दिहंग नदी के बीच में असम हिमालयाज होते हैं। इस तरह से लेटिट्यूडनल डिवीजन हुआ हिमालय माउंटेन का। 1 बाय 1 इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, देख सकते हो। लेटिट्यूडनल डिवीजन अभी मैंने क्या बताया, पंजाब हिमालय है, ये देखो, ठीक है, पंजाब हिमालय है। आपके इंडस और सतलज नदी, यहाँ से इंडस और सतलज नदी रिवर जा रही है, यहाँ पंजाब हिमालय फॉर्म्ड हुआ। उसके बाद आपके हम लोगों ने पढ़ा सतलज तो ऑलरेडी है। यहाँ पे काली, जो काली यहाँ से गई, ये देखो ये वाली काली रिवर है, तो ये काली रिवर गई, गंगा एंड यमुना भी इससे निकली हुई है, तो ये जो काली रिवर गई बीच में कुमाऊं हिमालय फॉर्म्ड हुआ। काली एंड तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय फॉर्म्ड हुआ। एंड तीस्ता एंड दिहंग रिवर इधर है, दिहंग रिवर के बीच में असम हिमालय फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरह से ये रिवर जो है सो वो फॉर्म्ड हुए, ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट डिवीज़न किस तरह से हुआ, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो मेन डिवीज़न क्या क्या हुआ इसका, पंजाब हिमालय, ठीक, कौन कौन से हुए, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। याद रखोगे कौन कौन से हुए, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। रिवर याद रखना अपने माइंड में तो याद हो जाएगा। फर्स्ट में इंडस नदी, सेकंड में सतलज, थर्ड में काली, उसके बाद तीस्ता, उसके बाद दिहंग, ठीक है। अब इसके बीच बीच में आप लोग ये जो रीजन है उसको डाल देना, तो आपका लेटिट्यूडनल डिवीज़न क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पंजाब और वेस्टर्न हिमालय। देखो पंजाब हिमालय जो किस किस नदी के बीच में थी, ऑब्वियसली इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में थी। और ये जो हिमालय, इसको वेस्टर्न हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा वेस्ट साइड है, इसलिए इसको वेस्टर्न हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके जो बड़ा लार्ज पोर्शन ऑफ दिस सेक्टर्स लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो रिवर फॉर्म्ड हुई थी, हम लोगों ने देखा था ये कहाँ से फॉर्म्ड हो रही थी, आपकी देख सकते हो, एक बार फिर से रिकेप कर देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो हिमालय यहाँ पे आता है ना ऊपर साइड में, तो ये यहाँ पे आपका इंडस एंड सतलज रिवर यहाँ पे है, तो पंजाब हिमालय का जो रीजन है वो यहाँ ऊपर साइड में है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आके देखो, तो यहाँ पे कौन सा साइड हुआ, ऑब्वियसली जो ये वाले साइड है ना, ये वाले साइड में आपके क्या हो जाएंगे, ये वाले साइड में आपके पंजाब हिमालय का जो रीजन है वो पड़ेगा, ठीक। तो इसके बाद ये वाले साइड हो गए, तो इसमें क्या क्या पड़ता है, कौन कौन से रीजन रेंजेस, तो इसमें काराकोरम रेंज देख सकते हो, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, पीर पंजाल आ रहा है, धौलाधर आ रहा है, जास्कर रेंज आ रहा है। ये सारा रेंजेस किस में आ रहे हैं, रेंजेस क्या मतलब, रेंजेस मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ठीक है। ये रेंजेस, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ों की श्रृंखला होती है, उसको हम लोग रेंजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से रेंजेस आए हैं आप देख सकते हो, कौन कौन से रेंजेस आपके आते हैं यहाँ पे देख सकते हो। काराकोरम आए, लद्दाख रेंज आए, जस्कर आए, पीर पंजाल एंड धौलाधर, ये सारे जो रेंजेस हैं हम लोगों ने देखा अभी, ये सारे रेंजेस कहाँ पे आपके पड़ते हैं, किसमें, पंजाब और वेस्टर्न हिमालय में, जो किस किस रिवर के बीच में, इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में। क्लियर हो गया। सेकंड है कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय हम लोग देख रहे थे किस नदी किस किस रिवर में है, सतलज एंड काली रिवर के बीच में, 320 किलोमीटर लॉन्ग फैला हुआ ये कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये दो तरह में है, एक गढ़वाल है और एक कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक गढ़वाल एक कुमाऊं हिमालय। तो ये किस रिवर के बीच में, सतलज एंड काली के बीच में। यहाँ पे कौन कौन से फेमस पाए जाते हैं रेंजेस, तो आपके यहाँ पर फेमस है नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो किस में पाए जाते हैं, कुमाऊं हिमालय में पाए जाते हैं। याद रखना, बद्रीनाथ जो सुने हो नाम, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी और गंगोत्री, ये सारा किस में होते हैं, तो ये सारा कुछ आपके कुमाऊं हिमालय में पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सेक्रेड रिवर्स है, जैसे कि गंगा और यमुना भी कहाँ पे लोकेटेड है, कुमाऊं हिमालय में ही लोकेटेड है,
ठीक है, याद रखना जो गंगा एंड यमुना के जो सोर्स है, जो जहाँ से ये निकलती है, तो वो कहाँ से निकलती है? कुमाऊं हिमालय से ही ये निकलती है। ओके, नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है सो वो कहाँ है? वो नेपाल में है। जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है वो कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली वो इंडिया के साइड एरिया में है, नेपाल साइड में है। ठीक है, वो कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है? वो काली एंड तीस्ता नदी रिवर्स के बीच में है, लगभग 800 किलोमीटर तक। ज़्यादातर ये नेपाल में लाइज है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। नाम से ही पता चल जाएगा। तो जाहिर सा बात है, अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट पीक कौन सा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माउंट एवरेस्ट सबसे टॉलेस्ट पीक है। जो माउंट एवरेस्ट है वो यहीं पे लोकेटेड है। देख सकते हो फर्स्ट वाले जो, अगर आप लोग फिगर देखोगे तो ये रहा आपका नेपाल हिमालय, और ये रहा आपका नेपाल हिमालय, ठीक ना। और माउंट एवरेस्ट भी देखना तो आपका यहीं पे है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ये है, ये कहाँ पे है? नेपाल हिमालय आपका। ये सारे देख सकते हो यहाँ पे, इतने सारे यहाँ पे इसके जो रेंजेस है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनालू गणेश, फिर आपके छोयू एवरेस्ट यहाँ पे है, मकालू है, कंचनजंगा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पीक टॉलेस्ट पीक है वो यहाँ पे पाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका एक और चीज़ है, क्या है कि दिस इज़ द टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालय। देखो, दिस इज़ द टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालय एंड इज क्राउन्ड बाय सेवरल पीक्स ऑफ परपेचुअल स्नो। यहाँ पे जो नेपाल हिमालय है, तो जो हिमालय तो चूँकि लेकिन यहाँ से आता है ना, ये वाले एरिया बीच में पड़ता है। लेकिन एक बात है कि जो टॉलेस्ट पीक है वो यहीं पे है। ठीक ना, इधर इधर छोटे छोटे रेंजेस पाए जाते हैं, इस साइड भी छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन जो टॉलेस्ट पीक है ना वो यहीं पे पाए जाते हैं, नेपाल हिमालय में। एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये साल भर बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं। देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ये यहाँ पे जो है ना, ये देखो यहाँ पे भी हिमालय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे रेंजेस है। एंड जो नेपाल के पास ये वाले इलाके में ही, एरिया में ही बड़े बड़े रेंजेस है, फिर छोटे छोटे। तो ये वाले एरिया में ही आपके माउंट एवरेस्ट पाए जाते हैं एंड हाईएस्ट पीक पाए जाते हैं, कंचनजंगा भी पाए जाते हैं। तो और ये क्या, ये वाले एरिया जो है वो स्नो बाउंड है, वो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट है असम हिमालय, जो कहाँ पाया जाता है? ईस्ट साइड में पाया जाता है। देख सकते हो मैप में आप लोग, ये कहाँ पे पाया जा रहा है? आपके ईस्ट साइड में। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये असम हिमालय। ये कहाँ पे पाया जा रहा है? ईस्ट साइड में, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये असम हिमालय। ये कहाँ पे पाया जा रहा है? ईस्ट साइड में पाया जा रहा है। ओके, तो ये इसमें असम हिमालय जो वो ईस्ट साइड में पाया जाता है। किस किस रिवर के बीच में? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। और ये 750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। ज़्यादातर पार्ट्स इसका सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादातर इसका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम ये वाले एरियाज़ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ हिमालय है जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में आते हैं। पंजाब हिमालय और वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, इसके मेन रेंजेस है धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजल, जस्कर। सेकंड में कुमाऊं हिमालय आते हैं, जो इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी जैसे पीक्स इंपॉर्टेंट चोटी जो यहाँ पाए जाते हैं। एंड गंगा एंड यमुना का जो सोर्स वो यहीं से आता है। नेपाल हिमालय का इम्पोर्टेंस क्या है कि सारा जो हिमालय का जो टॉलेस्ट पीक है वो इसी में है, नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट भी जो सबसे वर्ल्ड का टॉलेस्ट पीक है वो यहीं पाया जाता है। कंचनजंगा जो इंडिया का है वो भी इसी में पाया जाता है। असम हिमालय क्या है? असम हिमालय जो है वो ईस्ट साइड में है और ज़्यादातर ये क्या करते हैं, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश को कवर करते हैं। इसके अलावा ये चारों लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के अलावा एक और पार्ट भी होता है हिमालय का, इसको बोला जाता है पूर्वांचल। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? पूर्वांचल। ये मैप में अभी हम लोग देखते, देखो ये रहा आपका इंडिया का मैप। ओके, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। अभी मैं पूर्वांचल आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो, ये जो मैप हो गए, इसका जो ये वाला एरिया हो गया, ये साइड में ईस्ट वाला एरिया असम से, असम के इधर है। ये जो इधर नीचे वाला एरिया हो गया ये पूर्वांचल हो गया। ये भी ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ब्राउन कलर से। अभी मैं इसको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ब्राउन कलर से, ये यहाँ पे जो एरिया, ये वाला एरिया जो है, देख सकते हो गौर से, ये वाला एरिया जो है ये क्या कहलाते हैं? पूर्वांचल। ये वाला यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। एक छोटा सा यहाँ पे छूटा हुआ है,
ब्राउन कलर से जो दिख रहा है ये भी हिमालय का पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये भी क्या है, हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो देखो ये अभी मैंने बताया, ये इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोला जाता है। द ईस्टर्न हिल आर कलेक्टिवली नॉन एज पूर्वांचल। ओके, हम लोगों ने देखा कि कहाँ से यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये यहाँ इस पार्ट तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक ना। इस पार्ट तक आपके असम हिमालय आ गए। ये जो साइड वाला जो छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट आपका पूर्वांचल इसको कहा था। पूर्वांचल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पूर्व में है। आंचल मतलब होता है, हिंदी में नेम है इसका, आंचल मतलब होता है हिल्स, पूर्व मतलब होता है ईस्टर्न, तो इसका ईस्टर्न हिल बोला जाता है क्योंकि ईस्ट साइड में ये हिल्स है सारे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ईस्टर्न हिल बोला जाता है। तो ये जो हिल है ये कहाँ से कहाँ तक, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। और बेसिकली ये किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से। ठीक है, जो नदियाँ जो यहाँ से आती है ऊपर से आपके, जो इधर से जो नदियाँ चलती है, ये सारी नदियाँ जो इधर गिरती है वो क्या करती है, सैंडस्टोन बनाती है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन बनाती है। और इसी के जो कण होते हैं, ठीक है, जो सैंडस्टोन होते हैं, ठीक है, जब बालू से यानी कि जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉम सब आते हैं या फिर नदियाँ रिवर्स के द्वारा यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पहाड़ियाँ फॉर्म्ड हो गई है, हिल्स फॉर्म्ड हो गए, छोटे छोटे यहाँ पे हिल्स फॉर्म्ड हो गए हैं बिकॉज ऑफ ये जो रिवर यहाँ से फ्लो करती है, तो ये अपने साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स को लेके आती है। तो जो उसके रॉक्स के जो अवशेष बचते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हिल्स फॉर्म्ड करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल यानी ईस्टर्न हिल्स। तो यहाँ पे मेन कौन कौन हिल होते हैं, यहाँ पे नेम देख सकते हो आप लोग, गारो, खासी पटकई बम, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। ठीक है, ये सारा क्या है, हिल्स के नेम है जो यहाँ पे फॉर्म्ड हो गए हैं। कौन कौन से, पटकई बम, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, गारो हिल्स एंड खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स, ये सारे हिल्स है जो यहाँ पे फॉर्म्ड हो गए। कहाँ पे फॉर्म्ड हो गए, ईस्ट साइड में फॉर्म्ड हो गए, इसलिए को ईस्टर्न हिल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी पूर्वांचल जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब हम लोग क्या किए, पूरे हिमालय के पार्ट को हम लोग पढ़ लिए स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। ये वाला पार्ट जो छूट रहा था, ये पार्ट भी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईस्टर्न हिल। एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं, असम हिमालय। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं नेपाल हिमालय, यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं कुमाऊँ, एंड ये वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, पंजाब और वेस्टर्न हिमालय लेटिट्यूडनल वाइज। एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइज तो यहाँ से यहाँ तक जो अपर साइड में है वो है ग्रेट हिमालय, बीच में जो है वो है लेज़र हिमालय, एंड सबसे नीचे वाले जो जगह वो है शिवालिक्स। तो ये हम लोग हिमालय के टोटल एक्सटेंट को पढ़ लिए, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, लैटिट्यूडनल टू लॉन्गिट्यूडनल एंड पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल ऑल्सो, सारा कुछ हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। तो आई होप कि हिमालय माउंटेन आप लोगों को बहुत ईजिली सारा कुछ समझ में आ गया होगा, इसकी लोकेशन भी समझ में आ गई होगी कि इंडिया में हमारे कहाँ से कहाँ तक किस किस तरह से लोकेटेड है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, तो माउंटेन वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे नदन प्लेन को, क्योंकि ठीक इसके नीचे जैसे यहाँ से यहाँ तक आपके हिमालय यहाँ से यहाँ तक है ना, ठीक जस्ट इसके नीचे क्या है, नदन प्लेन है यहाँ पे। तो हम लोग देखो यहाँ पे आपके हिमालय है, देख सकते हो, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक ना, है ना। ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक ग्रेटर हिमालय, यहाँ से यहाँ तक मिडिल, यहाँ से यहाँ तक शिवालिक, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लैटिट्यूडनल की बात करें तो ये वाला जो था यहाँ से यहाँ तक क्या है, पंजाब हिमालय, ये आपका कुमाऊँ हिमालय, यहाँ से यहाँ तक आपका नेपाल, एंड ये वाले असम, एंड ये था लैटिट्यूडनल। ये जो पार्ट बचते हैं इसको क्या बोला जाता है, ईस्टर्न हिल, इसको पूर्वांचल भी बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि ये पूरा हिमालय किस तरह से फॉर्म्ड हुआ है। ठीक, इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में लोग नदन प्लेन पढ़ेंगे, जो ठीक इसके नीचे होता है यहाँ पे, ये क्या है, ये नदन प्लेन है हिमालय के जो जस्ट नीचे है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वाला सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया है हिमालय माउंटेन का। एंड आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, इसका नेक्स्ट वाले वीडियो भी ज़रूर देखना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।